मई की आज 22 तारीख है और मैं अपने गार्डन में लगे नीचे वाले गार्डन में लगे जो देख रहे हैं सदाबहार लेमन कहूँ इसे, सदाबहार नींबू। तो इस पे कोई भी सीज़न हो, इस पे फ्रूट जो ढेर सारा फ्रूट जो है बना रहता है। तो अभी भी आप ये देखो भरपूर गर्मी में देख रहे होंगे। तो बीच में जो नींबू का रेट 10 रुपये का एक नींबू भी हुआ था, अब 5 रुपये का एक नींबू मिल रहा है। तो ढेर सारे जो ये नींबू हैं अपने गार्डन में लगे हुए हैं। तो ये सारे तरीके से होते हैं, ये थोड़े कुछ इस तरह से कच्चे, कुछ पके हुए हम साथ के साथ हार्वेस्ट करते रहते हैं, और कुछ ये बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के, कुछ उससे बड़े, और फूल भी साथ के साथ मैं दिखाती हूँ इस पे। ये देखिए फूल भी इन पे जैसे बन रहा है, ये बर्ड्स बन रही हैं इन पे। ये मेरा हाथ लगाने से अभी ये झड़ गया हुआ, ये देखिए फूल भी इन पे बन रहा है। तो सब तरह के जैसे इस पे, इसलिए जो 12 महीने फ्रूट बना रहता है, क्योंकि फूल भी साथ के साथ आते रहते हैं, छोटे छोटे नींबू भी बनते हैं, बड़े भी और हार्वेस्ट करने वाले भी। तो ये प्लांट काफ़ी साल पुराना हो गया है। ये जो नीचे देख रहे हैं, मैं नीचे जाके भी ये दिखाऊंगी। तो ये अभी ऊपर मैं पानी देने आई थी तो मैं दिखाने लगी। तो इसकी केयर मैं कैसे करती हूँ, तो हवाएं जो तेज़ चलती हैं तो ये झूल गए हैं, मैं बांध नहीं पाई इनको। तो ये देखिए पूरे गुच्छे के गुच्छे नींबू आ रहे हैं, ऐसे भरे पड़े हैं पूरे। वो देखिए पूरा नींबू का झाड़ है, ये खूब सारा बड़ा, ये दिख रहे होंगे ये ऐसे। ये कुछ इस तरफ भी, ये पूरा फैला पड़ा है ये। तो ये मैं नीचे आ गई हूँ, तो ये देखिए इतने ढेर सारे नींबू, ये बीच में पके हुए भी देख रहे होंगे। तो ये झड़ते रहते हैं और हम इन्हें रोज़ के रोज़ ऐसे हार्वेस्ट करते रहते हैं। और इस तरह से ये क्यारी में लगा है, तो मैं किस तरह से केयर करती हूँ। तो कई भाई बहन कहते हैं कि इनकी कटिंग नहीं करनी चाहिए, कटिंग से ये प्रॉब्लम आ जाती है, ख़राब हो जाते हैं। तो करीब 3 साल पहले मेरे यहाँ गिलहरियों ने इतना परेशान किया था, उन्होंने बड़े बड़े इनके जो टहनियाँ कुतर डाली, बहुत सारा परेशान किया था। तो उसके बाद जो मैंने टोम मेरे गार्डन में आया और तब थोड़ा आराम हुआ। और जैसे गिलहरियों ने काटा नींबू को और पूरे का पूरा नींबू सूख गया। ये यहाँ से ये देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे टहनियाँ सूख गई, ये ऐसे सूख गई। यहाँ से उन्होंने पूरा कट कर दिया इसको। तो अभी ये एक एरोहेड वाइन की बेल भी इस पे नींबू पे चढ़ गई है, खूब बड़ी सी। तो ये हवा से नीचे लटक गई है, ये देखिए ये ऐसे चढ़ गई है। तो इतने सारे ढेर सारे ये नींबू आते हैं इस पे 12 महीने। तो मैं क्या केयर करती हूँ, तो कई भाई बहन कहते हैं कि जब इन पे फूल आ रहे हों तो उस टाइम जो पानी नहीं देना चाहिए। तो जब इस पे तो सारा साल भर फूल भी आते रहते हैं, नींबू भी बनते रहते हैं। तो अगर हम पानी नहीं देते हैं तो फिर जो ये नींबू हैं वो सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं पूरे इतने सारे ये नींबू ही नींबू भरे पड़े हैं इस पे। तो वो गेट के बाहर की तरफ भी जैसे पूरे टहनियाँ हैं, उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस निकल गई हैं। तो वो बाहर से लोग खूब सारे लेमन्स जो ये तोड़ देते हैं, निकाल लेते हैं। चलिए वो भी खाते रहें, कोई बात नहीं। और ये देखिए छोटे छोटे भी लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि नींबू को पानी नहीं देना चाहिए, फूलों के टाइम पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस पे तो फूल भी आते रहते हैं। मैंने बताया ना कि सब तरह से नींबू भी बड़े भी लगते, छोटे भी लगते। तो इसको जो है मॉइस्ट मिट्टी बहुत ही पसंद है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर मिट्टी मॉइस्ट नहीं रखते हैं, बहुत सूखा जैसा रहता है, तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं लगे लगाए वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो सबसे बढ़िया ये रहता है कि गर्मियों में आप खूब सारी मल्चिंग करें इसके पत्तों की, जैसे
सूखे पत्ते होते हैं, गार्डन में आप झाड़ू वगैरह लगाते हैं, पत्ते सूखते रहते हैं, तो वो इसके तने पे खूब सारे दे दें, और ताकि मॉइस्चर बना रहे, इसके मिट्टी में मॉइस्चर लंबे टाइम तक बना रहे, और अगर आप पानी नहीं भी दे पाएँ तो भी कोई नुकसान नहीं हो आपका। तो इस तरह से ये देखिए पूरे छत के ऊपर जाके ये फैला हुआ है, इतना बड़ा प्लांट है ये। तो ये आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है ये, और ये क्यारी में लगा है, ये इस तरह से ये क्यारी में लगा। ऊपर मनी प्लांट वगैरह ये खूब चढ़ गए हैं तने पे, एरोहेड वाइन है, तो मैं इस पे खूब सारे पत्ते, सूखे पत्ते नीचे, और मिट्टी को मॉइस्ट ही रखती हूँ। तो इस तरह से हम केयर करते हैं इसकी। तो इन पे जो गुच्छों में नींबू आते हैं, ढेर सारे लेमन्स लगते हैं, और मिट्टी मॉइस्ट रखना तो बहुत ज़रूरी है ये इसकी। और कटिंग का कोई नहीं, जैसे कटिंग बोलते हैं ना, अगर आप कटिंग करना चाहते हैं इनकी तो फिर आप कुछ भी जैसे वो कर सकते हैं, लगा सकते हैं उनके सिरों पे, जैसे कि फंगस वगैरह का अटैक ना हो। तो जैसे मैंने छोटी छोटी खूब सारी इसकी कटिंग्स करवाई भी थी बरसात के टाइम, मैंने तो कुछ नहीं तब लगाया। तो बड़े बड़े तने जब गिलहरी ने ख़राब कर दिए थे उस टाइम, तो मैंने जैसे दालचीनी का पाउडर पानी में घोल के वो थोड़ा लगा दिया था। तो वो लगा सकते हैं, जहाँ मोम घिस सकते हैं उस पर, जहाँ फिर हल्दी वगैरह डाल के वो सिरों पे लगा सकते हैं अगर छोटा पौधा है। नहीं तो बहुत बड़ा है तो फिर इतनी ज़्यादा केयर करना तो मुश्किल है। तो कई बार मैं कर लेती हूँ, कई बार नहीं। तो बस यही सब बताना था। और सूखे जो पत्तों की खाद होती है, खाद वही होती है, वही खाद का काम करती है जो सूखे पत्तों का होती है। तो ये देखिए ऊपर इस तरफ भी दिखाती हूँ मैं, ये देखिए पूरा भरा पड़ा है, ये ऐसे ये छत पे जा रहा है तो इस तरफ से हाथ नहीं पहुँचता है। तो ये जो नींबू लगे हैं ये पकते हैं तो अपने आप ही फिर ये गिर जाते हैं। बाकी सुबह हम रोज़ जो ये पानी में, गर्म पानी में नींबू पीना पसंद करते हैं, हर रोज़ ही चाहिए होते हैं। तो अपने गार्डन में अगर लगे हों ये ऑर्गेनिक नींबू, कोई किसी भी किस्म का, मैं इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं डालती हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये मेरा 12 मासी वाला लेमन प्लांट, ये आपने देख लिया होगा। तो बाहर की तरफ भी खूब है, ये उस तरफ प्लॉट है ना सारा फैला हुआ, उधर भी खूब सारे नींबू लगे हुए हैं। और बाकी जो पुरानी बीच में लकड़ी होती है, इसकी स्टेम होती है, बीच में सूखती जाती है, तो काफ़ी कुछ हम उतारते जाते हैं, निकालते जाते हैं, ताकि इस पौधे में थोड़ी हवा भी बीच में बनी रहे, आती जाती रहे। तो वैसे तो आंधी तूफान चलता है तो उसमें तो फूल, नींबू वगैरह ये सब झड़ते ही हैं। बट पानी की कमी से भी हमने देखा है कि पानी की अगर कमी हो जाती है तो फिर जो नींबू झड़ने लगते हैं। और जैसे ही कोई बरसात शुरू होती है, 2-4 बारिशें पड़ती हैं, तो इनका साइज़ जो है नींबू का जो बहुत जल्दी बढ़ने लगता है, और रस भी इसमें खूब सारा हो जाता है। तो रस तो खैर इसमें अभी भी खूब सारा है, बहुत रसीले ये नींबू हैं। बट जब पानी की कमी हो जाती है तो फिर ये फटने भी लगते हैं। ये कारण होता है कि पानी की कमी से फिर ये जो फटने लगते हैं। और जैसे ही बारिशें स्टार्ट होती हैं, जो 2-4 बारिशें ही पड़े, तो फिर ये खूब बड़े साइज़ के होने लगते हैं, और जो फटने की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाती है। हालांकि इस टाइम गर्मियों में हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम होती है, सप्लाई वाला जो गवर्नमेंट सप्लाई वाला पानी वो हमारे यहाँ आता ही नहीं है। और उसके बावजूद भी किचन का जो भी पानी बचता है जैसे भी, तो मैं इसमें देना पसंद करती हूँ कि इस लेमन ट्री में मैं पानी वो डाल दूँ, तो वो खाद का काम भी करता है और इसको मॉइस्ट भी रखता है। तो ये इसका तना देखिए कितना बड़ा हो गया है, ये नींबू का, ये देख रहे हैं खूब बड़ा ये हो गया है। तो बहुत बारी काटा छाटा, बहुत बारी करा, तो भी ये चल रहा है अभी तक। कई सालों पुराना ये नींबू का पौधा है। तो बस यही सब केयर करनी है। तो इसमें ढेर सारे जैसे नींबू लगे हैं, तो आपको शायद कैमरा में नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि बहुत जो बारीक बारीक है वो नज़र नहीं इसमें आ रहे हैं, और थोड़े जो बड़े हो गए हैं वही दिख रहे हैं। भरे पड़े हैं ये पूरे पूरे के पूरे, ऐसे पूरे भरे पड़े हैं, छोटे छोटे छोटे, फिर बड़े,
बड़े तो दिख ही रहे हैं, छोटे छोटे नहीं भी दिख रहे होंगे, ये साइड साइड में देखो कोनों कोनों में। तो यही सब मैं केयर इनकी करती हूँ अपने लेमन प्लांट की। तो गर्दन ऊंची करके मुझे वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि नींबू का पौधा बहुत ऊंचा है, ऊपर की तरफ है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।